चलो हमको ले लियो, मेहनत मेरी, मेहनत करते रहो। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। सदियों ज़माना तुमको करती रहेंगी सजदा, सजदा माने झुक के सलाम करते हैं कि सदियों ज़माना तुमको करती रहेंगी सजदा, इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। युवा नेता का जन्मदिन जिसके प्रति पूरे देश के अंदर एक आशावादी विचार बना है। अखिलेश जी का जो सोच है, जब वो 5 साल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो करके दिखाया है, इस बात को सब मानते हैं, विरोधी मानते हैं कि जो करके दिखाया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो करके दिखाया था उसी मॉडल पे ये सरकारें चल रही हैं। ये सरकारें जितनी भी हैं उसी मॉडल पे चलने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उनकी तरह नहीं कर पाएंगे। उनके वक्त में चाहे बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, विद्यालय की बात हो, गरीबों बच्चों को लैपटॉप सब देने की बात हो, समाजवादी पेंशन देने की बात हो, लोहिया आवास की बात हो, सड़कों की बात हो, पूरे प्रदेश में जो आज बिजली और जो व्यवस्था है सड़कों की, ये सब उस 5 साल की देन है। क्योंकि कोई पेड़ हार नहीं लग जाता है, पेड़ लगता है 5 साल में तो फल देता है। अखिलेश जी के कार्य आज हमें फल पूरे प्रदेश को दे रहे हैं और पूरे देश को ये संदेश दे रहे हैं कि विकास का मॉडल है तो कोई आदमी अखिलेश जी से सीखे। सारे देश के लोगों को उनसे आशाएं हैं, प्रदेश के लोगों को बहुत आशाएं हैं और आने वाले चुनाव में उन्हीं की जो विकास परक सोच है, वो पढ़े लिखे हैं, काबिल है, उनका विचार अच्छे हैं और अब तक कोई भी शिकायत उनके बारे में किसी लेवल पर नहीं सामने आ पाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि 22 में सरकार बनाएंगे वो, और जब सरकार बनेगी तभी ये जुल्म खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, ये बेरोजगारी खत्म होगी, ये जो तांडव चल रहा है पुलिस का, जो पुलिस जुल्म करती है, गुंडाई हो रही है, गुंडे वही पनपाते वही मार देते हैं। ये जो गुंडे पनपाई 3-4 साल में आज उन्हीं को मार के दिखाते हैं। देखिए गठबंधन उनका अपना सोच है, वो नेता बड़े हो चुके हैं, सारे देश के नेताओं से उनकी बात होती है, तो वो अब चुनाव से पहले 4-5 महीने पहले विचार करेंगे, अपने सबको बुलाकर बात करेंगे कि क्या ये ठीक गठबंधन रहेगा, ये सबसे विचार करेंगे। और अगर विचार करते हैं, अगर हो जाता है तो गठबंधन अगर बन जाता है, कुछ हमें अतिरिक्त वोट मिल जाते हैं तो हमारे दल को लाभ मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बनने हैं, नेता तो हमारे वो ही हैं। तो कोई मेरे साथ जुड़ जाता है, उसके वोट जुड़ जाते हैं, तो उससे कुल मिला के लाभ तो हमको मिलेगा, हमारी पार्टी को मिलेगा। क्योंकि मुखिया देखा जा रहा है कि आप लोगों के बीच रहते हैं, बढ़ती महंगाई लगातार, पेट्रोल डीजल तमाम चीज़ें महंगाई पे चरम सीमा पे हैं, तो क्या लगता है सर अब की बार लोग सरकार को? देखिए जनता बहुत परेशान है, सब लोग देख रहे हैं। ऐसी महंगाई जिसमें मध्यवर्गीय आदमी कुछ खा भी लेता है, गरीब आदमी को तो रोटी मिलना मुश्किल है, रोटी के संग में घी मिलना मुश्किल है, तेल इतना महंगा हो गया है। तो ये सब चीज़ें इतनी महंगी हैं कि देश का 30% आदमी उसको पूरी तरह भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है, वो घी नहीं चुपड़ पा रहा रोटी में, वो उसके जो पेट्रोल है, उसका स्कूटर है, वो उसमें नहीं डलवा रहा है, वो साइकिल से चल रहा है, क्योंकि वो जो नीचे तबका है, बड़ा आदमी चलो चल लेगा, और देश तो हमारा गरीबों का, किसानों का कहा जाता है, तो आज वो साइकिल पे चलने लगे लोग। कारण इतना ही है, घर घर में रोटियां कम बनने लगी हैं, दालें कम बनने लगी, क्योंकि दाल इतनी महंगी है। तो ये मध्यवर्गीय से नीचे का वर्ग है जो सर्वाधिक वोट रखता है, और दूसरी तरफ जो किसान पूरे देश के अंदर आज आंदोलनरत हैं, यानी आप देखिए कितने क्रूर शासक है ये भाजपा के। पिछले 8 महीने में पूरी सर्दी निकल गई, पूरी गर्मी निकल गई, उन पर तरस नहीं खा रहे हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी बुला के बात करें, कोई छूट दें, कुछ उनकी माने कुछ अपनी कहें, लेकिन इस तरह से किसानों पर अत्याचार तो पूरी दुनिया में आज तक किसी लोकतंत्र में नहीं हुआ है जो इस वक्त हो रहा है। इसलिए जिला पंचायत के चुनावों में 890 हमारे जीते, 770 उनके जीते। उनका शासन है, उनकी पुलिस, उनकी दबंगई, फिर भी 890 हमारे, 770 उनके। इसका मतलब हमारे जिला पंचायत के ज़्यादा जीतने चाहिए, लेकिन जो धांधली है, जिस तरह से पुलिस गुंडागर्दी करती है, हो सकता है हमारे कुछ कम जीते। जनता से एक बात कहेंगे कि आने वाला वक्त अच्छे लोगों का है, युवा लोगों का है, अच्छी सोच वालों का है, जिनका सोच केवल विकासशील है। वो अखिलेश यादव का सोच पूरी तरह विकासशील है, ना उनका विश्वास जातवाद में है, ना धर्मवाद में है। वो पूरी तरह सर्व धर्म का सम्मान करते हैं, हर आदमी के लिए मन में प्यार रखते हैं, युवाओं के लिए उनके पास योजनाएं हैं। चूँकि वो विदेश में पढ़ा आदमी सारी दुनिया में जाता है, उसका सोच बहुत शानदार है। अंत में एक उनके लिए 4 पंक्तियाँ मैंने बहुत कही थी, आज वो सार्थक हो रही हैं कि मैं चाहता हूँ तुम भी तूफान बन के निकलो,
मैं चाहता हूँ तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। सदियों ज़माना तुमको करती रहेंगी सजदा, सजदा माने झुक के सलाम करते हैं कि सदियों ज़माना तुमको करती रहेंगी सजदा, इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। आज अखिलेश यादव पूरे देश की राजनीति में इंसानियत की बड़ी पहचान बन के निकल चुके हैं। उनको शुभकामनाएं, बहुत लंबी उन्हें उम्र मिले, सफलताएं मिलें, जिससे देश हमारा तरक्की कर सके। सबको शुभकामनाएं।